नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समूह लिटिल वर्ल्ड। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेकर। ये ब्लॉग है संतान साथी व्रत का। सबसे पहले तो मैं इसको बहुत लेट आप तक पहुँचा रही हूँ क्योंकि गणेश जी बैठे थे तो बहुत सारा काम रहता था, बिज़ी रहती थी। और जैसे कि मैंने बताया हमारा घर थोड़ा रोड पर है तो स्पीकर वगैरह बजते रहते थे, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी। कोई बात नहीं, तो आज मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो बस ये संतान साथी की व्रत पूजा शुरू हो गई है। जैसे कि पहले की पूजा भी मैंने अपने जेठानी के यहाँ किया था, तो वैसे यही फिर से मैं पहुँच गई अपने जेठानी जी के यहाँ। हस्त प्रक्षालन हो गया है। इसमें सामग्री बता दूँ कि ऐसे पीढ़ा रहता है, उसमें ये पत्ते रहते हैं और साथ साथ पुआ बनाना पड़ता है, यानी 14 पुआ बनाना पड़ता है। पुआ मतलब आटे में गुड़ की चाशनी मिलाकर उसको मिला लिया जाता है और पूड़ी बना ली जाती है, मीठी पूड़ी। और उसको इस तरीके से रख दिया जाता है, दूध रखा जाता है और उस दूध में हम हाथों में ये जो कंगन है मेरे हाथों में, ये जो हम डाल रहे हैं, पुराना वाला डाल देना पड़ता है। नए वाले को जो माता रानी की पूजा के लिए जो पुआ बनाते हैं उसमें रखना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने मैंने अंगूठी रखा है और दीदी का कंगन है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे हमारे पास कंडीशन है उस हिसाब से हम कंगन बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं। तो बस अब पूजा शुरू हो गई थी। पूजा में वही पहले माथे में टीका लगा दिया और क्योंकि 16 श्रृंगार करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। और ये दीदी के ही भाभी लगती है। कोई भी पूजा अगर मिल के करते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत इंसान भूल जाता है वो हमें याद आ जाता है, कोई ना कोई याद दिला देता है। तो और 7 गांठ का धागा भी इसमें रखा जाता है, जो अभी आपने देखा होगा। तो पहले वही पूजा स्टार्ट हो गई इधर। पहले पृथ्वी माता की पूजा, उसके बाद कलश देवता की, फिर दीपक देवता की, फिर बाकी पूजा की जाती है। तो आप लोग संतान साथी कैसा करते हैं वो ज़रूर बताइएगा। इसमें जो कंगन हम बनाते हैं, देखिए संतान साथी की पूजा सभी कोई कर सकता है, जिसको संतान है वो भी, जिसको संतान नहीं है वो भी, जिनको बेटा है वो भी और जिनको बेटी है वो भी। संतान साथी की पूजा संतान जिसको चाहिए, संतान के लिए रखी जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिनको बेटा है वही करते हैं, या जिनको बच्चे नहीं वो नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने पूछ लिया है अपने से बड़ों से भी, किताब में भी लिखा है, जो किताब हमने कहानी पढ़े थे उसमें। तो बस सब पूजा करने के बाद, धूप दीप देने के बाद फिर कलश देवता की पूजा है। और ये जो व्लॉग है ये उन्हीं को पसंद आएगा जो पूजा पाठ जानते, क्योंकि इसमें मैंने केवल पूजा ही शूट किया है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया था हरतालिका का, और मैंने दीदी को बोला था कि मैं ये केवल पूजा ही शूट करना है। तो मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं शूट करते जाती थी। हालांकि फ्रेंड्स मैं बता दूं, बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग शूट करने में, क्योंकि सबके सामने हमें मोबाइल लेके बैठना पड़ता है। अब ये अक्षत लेकर चढ़ाया जा रहा है। और इसमें डिफरेंट यही है फ्रेंड्स कि जो पुआ रहता है, साथ तो जो माता रानी को चढ़ाते हैं वो बाँट देना पड़ता है। जैसे जो भी रहे बाँट के पैर पर लेना पड़ता है, प्रसाद दे देना पड़ता है। जो साथ बनाते हैं पूजा में चढ़ाते हैं, बाकी जो साथ बनाते हैं हमें केवल वही खाना पड़ता है। वो भी रात होने से पहले, सूरज ढलने के पहले हमें खा लेना चाहिए। वो साथ पुआ खा के ही माँ को रहना चाहिए, ये इसका विधान है। और दोपहर को बन सके तो ये पूजा दोपहर को ही करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, धरती माता के बाद कलश की पूजा। इस साल सारे व्रत एक साथ धीरे एक के बाद आए, जिसकी वजह से बहुत भाग दौड़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा दिन भी जल्दी बीते रहे थे। यहाँ पर दीदी बता रही थी कि जहाँ पटेल है कोई, वो बोल रहे थे कि 101 दुर्वा चढ़ाओ और चढ़ाने के बाद उसको पीस कर पी जाओ तो आपके सब रोग दूर हो जाएगा।
और दीदी बता रही थी कि दुर्गा में इतनी शक्ति है। पहले के जो भी खाने पीने की चीज़ें बनी, भगवान मतलब इतना कष्ट कहकर, देखिए दीदी मुझे सब करवा रही है। तो मुझे दीदी का नेचर इतना अच्छा लगता है, यही सब चीज़ की कुछ चीज़ भूलो मत, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप करो। भगवान की पूजा अगर श्रद्धा से और ईमानदारी से करें और निरंतर करते रहे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिवॉर्ड के, हम सोचेंगे कि ये पूजा करने से हमें भगवान ये दे दे वो दे दे, तो हमारी पूजा कभी सक्सेस नहीं होती है। कोई भी पूजा करो निस्वार्थ करो और बिना कुछ पाने के उद्देश्य से करो तो पूजा। देखिए मैंने बताया था आपको 7 गांठ का ये धागा है जिसको बांध कर धागा को रखा गया है। अभी हम पहनेंगे भी वो। अब ये वाली पूजा हो गई, अब इनकी पूजा जो नया हमने चढ़ाया है उसकी पूजा भी करना पड़ता है। अब स्टेप बाय स्टेप सब लोग पूजा करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि वहाँ दीदी बता रही थी कि भगवान बड़े कष्ट करके अपना जीवन व्यतीत किए और हम इंसान सोचते हैं कि हमको सब फैसिलिटी मिल जाए और आसानी से मिल जाए। तो देखिए अभी सब कंगन धो रहे हैं। ये नया वाला जो कंगन है, जो नया ख़रीदे है वो कंगन है। तो इस बार अधिक मास था इसलिए सब ने 2.5 तोले का बनाए और अब उसकी पूजा करके वो मुझे जब पूजा करना रहता है तब फिर मैं कैमरे को रख देती हूँ। इसको पूजा करके वापस रखना, उसमें भी जल से रखना पड़ता है। फिर वो जो पत्ता पूड़ी की भी पूजा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ दीदी कह रही थी कि पत्ते में लगाना, क्योंकि फिर वो किसी को भी प्रसाद देंगे तो हाँ हल्दी कुमकुम मुँह में आता है तो पत्ते को लगाना। तो फिर हमने उसकी भी पूजा कर ली है। और कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि भगवान ने हम सोचते भगवान तो भगवान है, वो हर चीज़ चुटकी में करते हैं, लेकिन भगवान का जीवन भी बड़ा कष्टदायक था। भगवान के पास भी भगवान सब कुछ करने के बावजूद भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस होते थे कि किसको क्या करना है, किसके जीवन में क्या करना है। तो वही यहाँ पर बातचीत चल रही थी कि हमें निस्वार्थ होकर पूजा करना चाहिए और पूजा में सच्ची श्रद्धा और नियम, साफ़ सफाई ये सब ज़रूरी। तो अब मैं यहाँ पर कथा पढ़ती हूँ और ये हवन की उधर तैयारी हो रही थी। कथा होने के बाद हवन करना। इसमें एक नारियल, फल, एक फल और एक कोई भी सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। कलश रखते हैं, पूजा वैसी करते जैसे आप देखे हो, और हवन इधर सुलगा दिए थे। मैं आपको बता दूं, मैं पूजा पाठ भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं पूजा तो नहीं कर पाती हूँ उतनी, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स पूजा के रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब बताना कि हम अपने जीवन में कैसे क्या करते हैं, वो बताना सोशल मीडिया में अच्छा लगता है। इसलिए मैं व्लॉग शूट करती हूँ और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो देखना काफ़ी पसंद करते हैं। अब हवन में भी यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा दूध डालकर, नहीं गुड़ है वो, गुड़ और पूड़ी। अब हवन देवता की भी, ये जो हवन कुंड है उसकी भी पूजा होंगी। और उसके बाद ये आप देख सकते हो कि कैसे हमने पूजा किया है। यहाँ पर मैंने एक शूट ले लिया था क्योंकि हवन की तैयारी चल रही थी, हवन कुंड की पूजा चल रही थी। यहाँ पर दीदी को कोई ऑर्डर आ गया था। दीदी संगीत का प्रोग्राम करती है अपनी टीम के साथ, तो उनसे बात कर रही थी। फिर मैंने सोचा एक फ्रेंड से भी शूट कर लिया जाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक वीडियो जो है वो कहानी पढ़ने का पड़ता है 7 बार। तो अभी 7 बार सब लोग माता रानी का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर ओम नमः शिवाय। हाँ, संतान सांध्य की पूजा में और एक चीज़ बता दूँ, शंकर पार्वती माता की पूजा करके गणेश जी की पूजा करना पड़ता है। वो सत्कार किया, फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन भी अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी
का व्रत विधिवत किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, यहाँ पर हो रहा है हवन। इसके पहले हमने किताब पढ़ लिए थे, वो वाला वीडियो मैंने ऐड कर दिया फ्रेंड्स, जिसमें किताब पढ़ने वाला है कहानी का, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत दिन के बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो वीडियोस इधर उधर हो गए हैं। सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा अपनी संतान के लिए किया जाता है। निराहार रहकर, आजकल तो नहीं रह पाते, पानी पीकर, जैसा अपनी शक्ति हो, आपके शरीर स्वास्थ्य हो, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। और उसके बाद दोपहर को इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा पाठ चढ़ावा हर चीज़ अपने शक्ति अनुसार होती है, पर भगवान को केवल आपका मन साफ चाहिए, ईमानदारी चाहिए, मेहनत और कर्म चाहिए। अगर आप ये चारों चीज़ से अगर पूजा पाठ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। मन में छल कपट बिल्कुल भी ना रखें। किसी भी पूजा के समय हमेशा अपने बड़ों का रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, ये सोच के ही अपने कर्मों को ध्यान रख के ही पूजा पाठ करना चाहिए। यहाँ पर आरती का समय हो गया था, आरती की थाली तैयार हो गई थी और आरती शुरू। शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता तमेव तमेव वन्दित सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव स्वमेव सर्वं वन्दे। गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय, बोल साचे दरबार की जय। अब यहाँ पर पहले धागा बांधा जाता है एक दूसरे को, और उसके बाद फिर कंगन पहनाया जाता है। और ये दूसरा पहनाता है, जिनके साथ हम पूजा करते हैं ना, वो हमको पहनाते हैं। हम उनको पहनाएंगे, वो हमको पहनाएंगे। तो सबसे पहले धागा बांधा जाता है और माता का नाम लेकर मन में खुशी से, श्रद्धा से एक दूसरे को पहले ये धागा बांधा जाता है और उसके बाद कंगन दिया जाता है, कंगन पहनाया जाता है। और मैं ये बता दूँ, संतान साथी जो है ये गणेश चतुर्थी के चौथे दिन आता है, क्योंकि चतुर्थी रहती है, फिर पंचमी, फिर षष्ठी और फिर सप्तमी। तो गणेश जी बैठते उसके बाद ही संतान साथी आती हैं और अच्छा भी लगता है। एक बार जो व्रत कर लो उसको हमेशा करना चाहिए, और जैसे शरीर में कैपेसिटी वैसे करना चाहिए। अब दीदी को पहना दिए थे, फिर उनको पहना दिए थे, उसके बाद फिर ये दीदी ने इनको पहना दिए थे। मुझे पहनाते समय मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे कि बता रही कि मोबाइल मेरे ही हाथ में था। तो बस, और जो पुराना कंगन रहता है वो तो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि उसको दूध में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये पहनने के बाद फिर मालपुआ नहीं है, पुआ।
अब यहाँ पर दीदी मुझे अंगूठी पहना रही थी क्योंकि इस साल मैंने अंगूठी बनाया था, कंगन नहीं। तब ब्लर आ तो रहा मेरा फोन लेके हो चलो गया। अपन सगाई कर लेते हैं, तो वही मैंने शूट करने का बोला। सोनल यहाँ शूट कर रही थी और हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि दीदी लगा हुआ था, लड़के वाले बराबर साइज नहीं फिर अपने से बना लेंगे। नहीं डाल दो, चले जाएंगे। कहीं वो तो नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, टाइट नहीं होती, घुमा हो गए, पहना दिए, हो गया। हो गया ना, गैया को तो जरूरी है ही निकालना। एक एक प्रसाद इसमें से निकाला। अब उसके बाद जो माता को चढ़ाए थे वो पूड़ी निकालना है और नारियल के साथ नारियल फुड़वाना है और उसके साथ सबको ये मीठी पूड़ी बांट के, अगर कन्या है तो उनको देना है। नारियल बोल रही थी मैं, सॉरी, केला। और सब उनको, उनकी कन्याएं बहुत थी तो उनको दे दे के हमने पैर पढ़ लिया था और बाकी साथ लेकर मैं आ गई थी। घर में आने के बाद मैंने शाम होने के पहले खा लिया था। वैसे उस दिन शाम हो ही चुकी थी पूजा करते करते। ये सेब को भी काट लिया गया था, प्रसाद जो चढ़ाया है, और फिर बांटा गया था। इसके बाद जो पुराना कंगन है उसको भी स्नान करवा कर, और चाहे तो आप वापस पहन सकते हो या फिर अलमारी में ले जाकर लॉकर में रख सकते। उपास है कंचन का, तो बोल दो ना। हल्दी कुकू लगा दो और ये फल वाला दे दो ना। ये तो खा सका थी ना, गुड़ यार गया सब एक तरह गया, ये किसका है? वही वहाँ। हाँ तो फिर लो, मैं रख देती हूँ और मैं पैर पढ़ लेती। प्रसाद को बांटने के बाद हो सके तो प्रसाद तुरंत बांट देना चाहिए। उसके बाद सुहाग लेना शुरू कर दिए थे। सब लोगों ने एक एक करके सुहाग लिया। और कंगन का तो मैंने बता दिया, पुराने कंगन का क्या करना है। और ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप हर साल नया बनाओ। हमारी जता शक्ति तथा भक्ति, पुराने कंगन को ही धो के उसी में अगर हम लोग 7 गांठ वापस ही कर दें, या फिर उसी को धोकर उसी की पूजा करके, और जब तक पूजा करें तब तक हाथ में 7 गांठ वाला धागा बांध के फिर उसकी पूजा कर, मतलब कंगन को निकालें ताकि हाथ में धागा बंधा रहे। तो इस तरीके से संतान साथी की पूजा हुई। अब इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो आएगा गणपति विसर्जन का हमारे, उसके बाद बस्ती के गणपति का आएगा। ऐसे करके छोटे छोटे व्लॉग्स में डालूँगी, प्लीज़ आप देखिएगा और उसको लाइक करिएगा, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मंडे को मेरा फ़ोन सुधरने जाएगा। उसके पहले मुझे सारे व्लॉग्स अपलोड करना है। मेरे हस्बैंड ने बोले सब खाली कर दे, मैं सुधारने जाऊँगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।